राधे राधे। अनु का हिसाब। ये कहानी है अनु की। करीब 7 साल पहले अनु की शादी राहुल से हुई थी और वह शादी के बाद राहुल के घर आ गई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी सास सरला देवी ने अनु के हाथों में सौंप दी थी। अनु ने भी कभी शिकायत नहीं की। वह पूरे मन से घर संभालती रही। सुबह से रात तक रसोई, सफाई, मेहमान, बच्चे की देखभाल, सब कुछ। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन राहुल ऑफिस से लौटते हुए बोला, अनु, ये लो घर के खर्चे के पैसे। आज ही सैलरी आई है, सोचा तुम्हें दे दूं। अनु ने पैसे गिनने ही शुरू किए थे कि राहुल बोला, इस बार थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ, 2000 रुपये ज्यादा। कल माँ बता रही थी कि चाची रेखा आने वाली है। चाची आएंगी तो खाने पीने में ज्यादा खर्च होगा, अलग अलग सब्जियां, मिठाई वगैरह। ठीक है। तभी दरवाजे पर आवाज आई। अरे वाह, अभी अभी मेरा नाम लिया जा रहा था क्या? दरवाजे पर रेखा चाची खड़ी थी। आइए ना चाची, अभी हम आपकी ही बात कर रहे थे। रहने दो। अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कहाँ है? कमाने लग गए हो। बचपन में तो मेरे पीछे पीछे घूमते रहते थे। फिर अचानक अनु के हाथ में पैसे देखकर बोली, इतने पैसे सिर्फ किचन के खर्चे के लिए? बहू ने तो मेरे भतीजे को लूटने की पूरी तैयारी कर रखी है। अनु कुछ बोलती उससे पहले राहुल बोला, अरे चाची, मजाक कर रही हैं आप। हाँ हाँ, मजाक ही तो है। कहते हुए चाची ने मुस्कुरा दिया, लेकिन ताना साफ था। रात को सब लोग खाने बैठे। राहुल की माँ सरला बोली, दीदी, कितने दिनों बाद आई हो। अच्छा लगा। अच्छा तो लगा, पर एक बात देखकर मन खराब हो गया। क्या? सरला ने बोला, बेकार का खर्चा। तेल देखो कितना डल्ला है। और सुना है बहू को किचन के लिए 15 से 16 हजार मिलते हैं। अनु चुप बैठी रही। हमारे यहाँ तो 9 हजार में पूरा महीना निकल जाता है। चाची बोली, बहू को पैसे दे दो, लेकिन हिसाब भी रखना चाहिए। राहुल बोला, चाची, अनु कभी फिजूल खर्च नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही, चाची बोली, बस इतना कह रही हूँ कि इतना पैसा ज्यादा है। बीज बो दिया गया था। चाची के जाने के बाद वही बात घर में घूमने लगी। इतना खर्च कैसे? अगले दिन राहुल कागज कलम लेकर बैठ गया। अनु, जरा हिसाब समझाओ, बुआ की बात सोचने वाली है। अनु ने समझाने की कोशिश की। दूध, सब्जी, राशन, बच्चे का खर्च, मेहमान। बिल लाओ, राहुल ने कहा। हिसाब लगाया गया। कुछ रकम समझ आई, लेकिन 5000 रुपये गायब थे। इतना पैसा कहाँ गया? हिसाब रखना चाहिए। एक आम घर में इतना खर्च नहीं होता। अनु चुप हो गई। थककर अनु बोली, 1 महीना मुझे शांति से रहने दीजिए। मैं हर एक रुपये का हिसाब लिखूंगी। सरला देवी ने डायरी पकड़ा दी। ठीक है, लेकिन खर्च सोच समझ कर करना। बड़ी मंडी से सब्जी लाया करो, सस्ती मिलती है। अनु रिक्शा लेकर दूर मंडी गई। आना जाना 110 रुपए। सस्ती सब्जियां आधी सड़ी हुई।
घर आकर ताने। ये कैसी सब्जी लाई हो? आपने ही कहा था सस्ती लाने को। पूरा महीना ऐसे ही चला, कम तेल, कम दूध, कोई पनीर नहीं। आखिरकार हिसाब का दिन आया। डायरी खुली, राशन, दूध, सब्जी, दवाई, मंदिर का रिक्शा, मोबाइल चार्जर, बच्चे की पेंसिल, पर्दे, जेरोक्स, चश्मे की डंडी, प्रसाद, रिक्शा किराया, कुल 15,400 रुपए। ये तो पैसे से ज्यादा हो गए। राहुल बोला। अनु ने धीरे से कहा, बाकी पैसे मैं अपनी बचत से डालती हूँ। सच सामने आया। राहुल ने रेखा चाची को बुलाया। डायरी देखकर चाची बोली, ये सब किचन का खर्च थोड़ी है, ये तो घर का खर्च है। हमारे यहाँ भी किचन का खर्च 9,000 है, लेकिन घर का अलग 10 से 12,000। सबके चेहरे उतर गए। सरला देवी ने सिर पकड़ लिया। हम तो बहू को बेवजह ताने दे रहे थे। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज किसी ने उससे सवाल नहीं किया, क्योंकि अब सब समझ चुके थे, घर सिर्फ रसोई से नहीं चलता।